1 मिनट के लिए आप हमेशा की तरह बैठिए शांति से और श्वास को महसूस करिए अंदर आते और बाहर जाते हुए। इसके साथ ये भी फ़ील करना है कि शरीर में वो श्वास जा कहाँ रहे हैं और थोड़ा-सा अवेयर होके देखना है। नाउ स्टार्ट फॉर 1 मिनट। ओके। आज हम पिछले वार्ता के दौरान कुछ विशेष बातें थी, उसके अभ्यास का पुनरावलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पुरुषोत्तम जी आपसे शुरू करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी। 1 का कलर कैसा होना चाहिए, 2 का कलर कैसा, 3 का कैसा? ये कलर पिछले बार आपने कहा था, अभी नेक्स्ट मीटिंग में बताएंगे। हाँ, कलर के बारे में बताते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे 9 अंक पे करेंगे जी। उसके बाद फिर 8, 7, 6, 5, 3, 4, 2, 1 पे लास्ट में आ जाएगा वो। तो ठीक है सर। अब जिसका भी 9 अंक है या परिवार में किसी का भी 9 अंक होता है तो वो अंकों में सबसे बड़ा अंक होता है। जी। तो ऐसी स्थिति में 9 अंक का जो शेप है, गोलाई लिए और टॉप पे फिर नीचे से उसका घेरा इलिप्टिकल शेप में आ जाता है। तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो 9 अंक है, एक तो रहस्यवादी है, पूरी बात का कब पता लगे मालूम नहीं, और दूसरा जो लंबा घेरा है वो रिलेशन को बताता है। इनके जो रिलेशन है वो काफी लोगों के साथ होते हैं। अब प्लस माइनस ज्यादा होता है इनमें, क्योंकि ऊपर का गोलाई है, नीचे बिल्कुल कर्वेचर लिया हुआ है। तो जो 9 अंक होते हैं उनका डेट जो होती है जिसमें पैदा होते हैं, तारीखें होती है 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख हर महीने की। इसके अलावा उनके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं जिसको हम याद रखते हैं, वो 9वां साल, 18वां साल, 27वां साल, 36वां, 45वां, 54वां, 63वां, 72वां, 81, 90, एक्सेट्रा, इसी क्रम में चलते हैं आगे। ये वो साल होते हैं जिसमें इसके जीवन में काफी तेजी से इम्प्रूवमेंट होती है। वो रुका हुआ कार्य है तो पूरा हो जाता है, कोई इच्छा अधूरी होती तो पूरी हो जाती है, या इसी प्रकार ये कोई काफी समय से कुछ पेंडेंसी पड़ी हो दूर हो जाती है। अब जो 9 अंक होता है इसका रिप्रेजेंटेटिव अगर ग्रहों में देखें तो मंगल ग्रह से जुड़ा होता है। तो मंगल ग्रह का पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है इसके ऊपर। तो जितने भी लोग साहसिक देखेंगे, डेयरिंग पर्सनैलिटी के होंगे, सर्जन होंगे, इंजीनियर्स होंगे, अधिकांशतः डिफेंस वाले लोग होंगे, पुलिस वाले होंगे, या मिलिट्री से जुड़े लोग होते हैं, मशीनों से जुड़े लोग होते हैं, जिनके अंदर डेयरिंग की जरूरत है, जिनमें एक साहस की जरूरत है, रिस्क लेने की क्षमता होती है जिनमें, वो 9 अंक से गवर्न होते हैं और काफी सफल होते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में चले जाते तो भी सफल हो जाते हैं। प्लस पॉइंट तो इनके इतने सारे हैं कि इनके बात ऐसे करें तो जिन जिन शहरों के अंक 9 बनते हैं, अब आप देखिए कि बठिंडा है, जैसे कोई देखेंगे उसके अंक कितने आते हैं, या दिल्ली है, जयपुर है, जोधपुर है, या कलकत्ता है, स्टेट और शहर जिनके अंक 9 होंगे, वहां पे इंडस्ट्रीज खूब होंगी।
वहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्क काफ़ी होगा और वो लोग काफ़ी जो है एक अग्रेसिव भूमिका में रहते हैं। और अगर देखें भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हमारा साउथ जो डायरेक्शन होती है वो 9 अंक से गवर्न होती है। तो जिनकी कुंडलियों में 9 अंक होता है या कुंडली में मांगलिक भी सुनते हैं, मांगलिक भी होते हैं, तो भी वो लोग साउथ दिशा के अंदर उनके लिए सुटेबल होती है, उनकी शक्ति को पूरी तरह से काम में लगाने के लिए। अगर शक्ति आपके पास है और काम में प्रॉपर नहीं लगी है तो भी आप अनईजी फील करेंगे। तो जितनी शक्ति है उसका भरपूर इस्तेमाल हो तो ऐसी दिशा मिलना जरूरी होता है। तो 9 अंक के जितनी व्याख्या की जाए मैं समझता हूँ बहुत कम रहती है। इसको हम बांधते हैं छोटे से दायरे में रख के। तो जैसे मैंने बताया तो उस पीरियड के दौरान अगर आपका कोई कार्य फॉर्म भरना है, कोई विशेष कार्य करना है तो आप 9, 18, 27 को सिलेक्ट करिए। मकान के नंबर होते हैं, गाड़ी के नंबर होते हैं, आपके जो नंबर आप चेंज कर सकते हैं वो आप इसके आधार पर रख सकते हैं। अपने नाम को भी आप 9 अक्षर में या उसके समकक्ष या मिलता जुलता भी ले अगर तो आगे पीछे कुछ ऐड करना हो तो करके 9 पे ला सकते हैं। तो वो जो नाम होता है वो एक प्रकार से अपनी वाइब्रेशन अलग से देता है, उसका मीनिंग अलग निकलता है। इसके अलावा जिनके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं तो 9 अंक का बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँ कलर की बात। तो 9 अंक वालों का जो कलर होता है वो बड़ा प्यारा कलर है, रेड कलर शुभ कलर होता है। और साथ में पिंक कलर, फिर है इसका सपोर्टिंग कलर व्हाइट, येलो। अब इनको बेस बना करके बाकी कलर डिजाइन हो जाते हैं। मान लो जन्म कुंडली में राहु बैठ गया तो रेड कलर जो है वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी आ जाएंगी जो मंगल प्योर की क्वालिटी होती है उसमें ना होकर के थोड़ी सी कमी आ जाएगी। या परिवार में दूसरे लोग 8 नंबर के हैं तो उनके साथ इनकी ज्यादा निभने वाली नहीं है, कुछ ना कुछ विवाद रहेगा। इसी प्रकार इनके जो अगेंस्ट वाले नंबर होंगे वो होंगे 5 और 8। तो 8 नंबर बता दिए शनि का, 5 हो गया बुध ग्रह का, ये दोनों अपोनेंट नंबर होंगे। तो जब अपने कोई कार्य देखते हैं या पार्टनरशिप करते हैं या मैरिज की बात आती है या कोई और भी हम व्यवहार में उतरते हैं तो उसमें अगर ये नंबर आ रहे हैं तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। अगर आप बस में सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, लकीली नंबर आपको 9 मिल जाता है, मेरा मानना जनरली मिलता ही है ऐसे लोगों को अगर मंगल ग्रह उनका अच्छी जगह पे प्लेस्ड है तो उनकी यात्रा सुगम हो जाएगी। चूंकि ये एक्सीडेंट्स का कारक है, आग का कारक है, बहुत खतरे और वायलेंस का कारक भी है। तो जिनका मंगल कमजोर किसी नेप में या कर्मों से खराब कर लेते हैं या वातावरण आसपास का ठीक नहीं बैठता तो उनका जीवन जो है एक प्रकार अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि इनके पीसफुल लाइफ इनके जीवन में बनानी पड़ती है, होती नहीं है। तो बनाने के लिए फिर वो सपोर्ट लेनी पड़ती है इसके अपोनेंट ग्रह की, शनि ग्रह की, जो कि मेडिटेशन का कारक है। तो उससे इनकी लाइफ में एक बैलेंस बनता है, नहीं तो ये एक ही तरफ बढ़े जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए क्षमता चाहिए 9 नंबर की और खराब करने की क्षमता चाहिए बुध ग्रह की, यानी कि 5 अंक की। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई ऐसी घटना घटती है आतंकवादी की या नॉन सोशल एलिमेंट्स की या ऐसी घटना जो अप्रिय होती है उसमें मंगल का बड़ा रोल होता है। और कई बार तो मैं देखा मंगलवार को घटनाएं ज्यादा घटती हैं ऐसी जो कंपैरेटिवली। तो इस तरह की आपने आज नोट की बात, इसमें कोई मंगल वाले जो लोग होते हैं 9 अंक वाले जनरली उम्र से छोटे दिखते हैं एज में, क्योंकि मंगल अगर उनकी कुंडली में भूमिका अच्छी निभा रहा है तो उनके ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इस प्रकार का होता है जिससे उनका शरीर स्वस्थ बना रहता है और चेहरे पे आभा बनी रहती है ताकि वो
यंग दिखते हैं। तो ये बात तो मैंने बता दी। गोयल जी और कुछ पूछना चाहेंगे इसमें? गोयल जी। सोनिया जी। हाँ जी सर। हाँ, अब आप कुछ पूछना चाहें पूछिए, क्योंकि बात चल रही थी, तो शुरू तो करें काम। हाँ जी, तो सर पूरा और बताओ ना 9 नंबर वालों के बारे में, जैसे उनको कलर्स का। कल से बता दिया मैंने, डेज कलर्स बता मैंने बताया दिए। ना 3। हाँ, तो 3 कलर से इसको आगे आप इसके तीनों में मिक्स करके कुछ कर सकते हैं, यानी येलो, पिंक, रेड और व्हाइट। ओके। इनका जो डे होते हैं 9 अंक वालों के बेस्ट डे होते हैं ट्यूसडे। कोई भी काम शुरू करना है ट्यूसडे को शुरू करें। और सपोर्ट में आते हैं मंडे एंड थर्सडे, और संडे वाला दिन भी इनको लिए सूट करता है। तो यानी 4 दिन मिल गए इनको, तो कोई भी कार्य करेंगे तो इन 4 दिनों के दौरान अगर उनका कार्य शुरू करते हैं तो मेरे को लगता है अच्छा रहता है। परंतु सारे कार्य इसमें नहीं होंगे। जैसे मकान बनाना है ना, वो शनि ग्रह के अधिकार क्षेत्र का होता है, तो उससे अलग से देखना पड़ेगा। पर एक इन जनरल बात कर रहा हूं मैं। जाना है, अपनी यात्रा करनी है कहीं, तो मंगल को अच्छा माने 9 अंक वाले, खास तौर से वो उनको लाभ देंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लोग डरते हैं ना मंगल से, मांगलिक से, ऐसा करते हुए। इसके अलावा 21 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल तक का जो समय है 9 अंक वालों के लिए बेस्ट होता है। 21 मार्च से लेकर के हर साल का 27 अप्रैल तक का। और दूसरा पीरियड होता है 21 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर का। ये 2 पीरियड आते हैं साल में, हर साल, जो 9 अंक वालों के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। तो इसमें अपनी कार्य योजना शुरू की जा सकती है। कोई कार्य पेंडिंग है तो इसमें हम बढ़ा सकते हैं आगे करके। इसके लिए और पहचान के तौर पे देखें तो आपने देखा होगा स्वतंत्र तरीके से ये विचार करते हैं, ये दबाव में काम नहीं करते, ये फ्रीलांसर होते हैं। अगर नौकरी भी करेंगे तो दबंगता से करेंगे। और इनके जो फील्ड होते हैं वो टेक्निकल लाइन से ज्यादा जुड़े होते हैं। अगर किसी वजह से टेक्निकल में नहीं आए तो जहां जाएंगे वहां पे इनकी पर्सनैलिटी अलग होगी। हाइट अच्छी होती है अगर मंगल ठीक हो तो, और पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बनती है। तो जितने फौजी हैं, डिफेंस वाले हैं, ज्यादातर मंगल से जुड़े होते हैं। तो 9 अंक का एक रोल उनके जीवन में भी आता है। और आम घरों में लेडीज होती हैं जिनकी हाइट अच्छी होती है और एक्टिव ज्यादा होती है, या बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो मंगल की वजह से होते हैं वो। बाकी तो साधारण से रह जाते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे खराब हैं, वो उनका मीनिंग अलग निकल जाएगा। इसके अलावा 9 अंक वालों को सपोर्टिंग अंक और सूट करते हैं, वो है 3 और 6। मल्टीपल देखेंगे तो 3 से मल्टीपल आ जाते हैं, तो ये अंक भी इनको सूट करते हैं। यानी मान लो 9 अंक का डेट नहीं मिल रही है तो 3 और 6 सेलेक्ट कर सकते हैं आप। पहले नंबर पे 3, दूसरे नंबर पे 6। अगर ये भी नहीं है तो आप 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट चला गया। यानी क्रम वाइज देखिए हम बात करते हुए, तो 9 के लिए पहले 3, फिर 6, फिर 1 और फिर 2। ये सारे अंक सपोर्ट करेंगे, पर मात्रा कम हो जाएगी। और जो ओपोनेंट होंगे वो 5 और 8 होंगे। और अगर मंगल के साथ में केतु यानी 7 अंक भी जुड़ जाता है, जैसे पति पत्नी का हो गया, या 2 बहन भाइयों का हो गया, या किसी मित्र का हो गया, तो वहां पे दोनों इकट्ठे हो गए तो दोनों की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यानी वो दोनों की ताकत जो है 7 और 9 मिला दिया जाए तो ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कितना भी मुश्किल काम दोनों कर पाएंगे इकट्ठे होकर के, तो इकट्ठे होकर करेंगे। ये प्लस पॉइंट भी है इसका। और अगर वो 8 के साथ जुड़ गया तो आधा काम रहेगा, आधा चलेगा, आधा चलेगा। जिंदगी जो है वो जैसे हम कहते हैं ना,
2 कदम आगे 1 कदम पीछे, फिर धीरे धीरे वाला काम हो जाता है सारा, स्लो मोशन होती है। तो मंगल ने तो 43 डेज में सूर्य का चक्कर लगा लेना है। राशि बदलता है 43 डेज में, सॉरी राशि बदलता है 30 डिग्री की, जबकि शनि ग्रह है वो तो 2.5 साल लगा देता है, बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। तो दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो किसी कुंडलियों में मंगल शनि इकट्ठे होते हैं तो उनका जीवन ऐसा होता है, बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊंचाई पे चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊंचाई पे चलते नीचे, ऐसे चलता रहता है जीवन उनका। तो एक मात्रा अलग हो जाती है। ऐसे लोगों को 9 अंक वाले मंगल के प्रभाव में जब आते हैं तो जितने भी ये क्रिमिनल्स पैदा हो जाते हैं, ये भी उनका नेगेटिव पार्ट है। ड्रग्स एडिक्ट सारे नेगेटिव पार्ट है उनका। जितने भी नॉन टॉक्सिकेंट्स यूज करते हैं वो सारे इसी वजह से होते हैं। मंगल की जो पोजीशन है हॉरोस्कोप में कम होती है या कंफर्टेबल नहीं होती, और अंक जो है वो उनके कंफर्टेबल होते हुए भी उनके जिस परिवेश में रह रहे होते हैं। मान लो आप 9 अंक के हैं तो आपको जो मकान मिला है 27 नंबर है, 18 नंबर है, तो ज्यादा सूट करेगा। अगर मकान मिल गया आपको 8 नंबर वाला, आप रहेंगे तो सही वहां पे, 5 नंबर वाला रहेंगे तो सही, पर तो उसकी जो वाइब्रेशंस आएंगी वो आपके लिए कंफर्टेबल इतनी नहीं रहेंगी जितनी होनी चाहिए। या मकान जिसमें रह रहे हैं उसके कमरों के जो साइज हैं वो साइज भी आपको उसी कंपेटिबिलिटी के साथ में रहने चाहिए। यानी हम लोग डिजाइन करते हैं ड्राइंग को तो ये सब चीज चेक करते हैं। इसके अलावा दोपहर का जो समय होता है वो 9 अंक वालों के लिए बढ़िया होता है। रात को थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं या सुबह अर्ली मॉर्निंग में केतु का प्रभाव होता है तो वो कार्य कर सकते हैं। वो पढ़ने वाले बच्चे हैं जैसे, तो सुबह जल्दी पढ़ें, दोपहर को पढ़ें। रात को पढ़ेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल होकर के उतनी क्षमता से याद नहीं कर पाएंगे। अब इसके अलावा हम बात करें तो जैसे उनको बताया मैंने, डेयरिंग पर्सनैलिटी होती है, गुस्सेल होते हैं, बहुत जल्दी से टेम्परामेंट यानी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं एकदम से। और फिर हार्म करने की जहां तक बात आती है ये जरूरी नहीं है, ये उनकी कुंडली के दूसरे पक्ष पर डिपेंड करता है, क्या वहां के परिवेश पर डिपेंड करता है। मेरा मानना है कि 9 अंक वालों को जिस कमरे में सोते हैं वो कलर जो है व्हाइट रखें या रखें वो येलोइश कलर या फिर पिंकिश कलर। अगर बेडरूम का कलर है तो पिंकिश और बाकी कमरे में व्हाइट या येलो। और बाहर का जो कलर है वो गोल्डन कर सकते हैं, गोल्डन कलर कर सकते हैं, क्रीम कलर कर सकते हैं, ज्यादा राहत देगा। अब इसके अलावा कोई और बात करना चाहें तो? सर जो ये तत्व होता है तो इनका फिर 9 नंबर का तत्व क्या होगा? ऐसे तत्व किस बेस पे, नंबर बेस पे भी होते हैं क्या? तत्व हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं, नंबर बेस पे तो नहीं होंगे। तत्व तो 5 ही है ना, 5 में से भी 4 का ही रोल ज्यादा रहता है, तो आप इसको सब्सिडियरी मान सकते हैं। फायर एलिमेंट्स माना जाएगा इनके लिए। फायर एलिमेंट्स जैसे सूर्य का फायर है, इसका भी फायर माना जाएगा। तो सूर्य नंबर 1 पे हो गया, नंबर 2 पे चला गया, क्योंकि सूर्य है सात्विक, वो जैसे हिंसात्मक नहीं हो सकता। वो हिंसात्मक, 1 नंबर वाले हिंसात्मक नहीं हो सकते इन जनरल, वो उस पर चर्चा करेंगे, पर कंपेयर करने की बात चल रही है। 9 वाले बोल्ड होते हैं, पहले निर्णय ले लेंगे जल्दी से, फटाफट, जल्दबाज होते हैं ना, फटाफट कर लेंगे हम, जो भी रिजल्ट आगे देखा जाएगा। तो पंजाब के जो लोग हैं ज्यादातर गाड़ी रखते हैं या कितने सौहार्दपूर्ण व्यवहार में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मंगल का उनका रोल ठीक होता है। और कितने जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, ये भी उसका दूसरा रूप हो जाता है। कितने मुश्किल काम कर लेते हैं, ये उसका रूप है। दूसरी स्टेट्स में तो ऐसा नहीं होता। दूसरे लोग तो धोखा करते हैं, ये धोखा नहीं करते, बस बात साफ स्पष्ट होते हैं। थोड़ा फर्क पड़ता है ना इस चीज का।
अब पंजाब का देखिए क्या नंबर बनता है, PUNB, ये पंजाब का हो गया ना, 8 6 14 और 5 19 और 1 20, 20 और 3 23, 5 अंक हो गया। अब 5 अंक हो गया बुध ग्रह का। तो अब बुध ग्रह, एक बार और देख लेता हूँ, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 20 21 2 23, 5 अंक कंफर्टेबल नहीं है उन लोगों के लिए जो 9 अंक वाले वहां रहते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे दिल्ली, DLIHI 4 5 9 3 और 6 9, दिल्ली 9 अंक वालों का है। तो आप देखिए दिल्ली जो है ऐसे लोगों को ज्यादा सूट करेगी जिनके अंक 9 है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हेलो, सर समझ गए, दिल्ली सूट करती है। हाँ 9 अंक वालों करेगी, बहुत करेगी। जितने भी इंडस्ट्रिस्ट होंगे या जो बाहर जाकर के वहां शिफ्ट होते हैं उनका बहुत फायदा कारोबार होता है, पर तो दिल्ली 5 वालों को शूट नहीं करेगी। अब आप देखिए कि 5 अंक होने से पंजाब में जहाँ तक किसान लोग ज्यादा होते हैं, एग्रीकल्चर हो गया सारा, पर तो इंडस्ट्रियां इतनी नहीं है जितनी की दिल्ली साइड उस साइड में है कहीं। तो उसका कारण क्या हुआ? फिर क्या हुआ वहां पे? सबसे ज्यादा ये नशाखोरी होगी शुरू। क्यों हो गई? ये मंगल के नेगेटिव पार्ट शुरू हो गए। ये प्रॉब्लम आ रही है, देख रहे हैं अपने, ये 5 अंक की वजह और वो नेगेटिव पार्ट शुरू होने से। अब राजस्थान को देखें आप, तीन 4 5 8 12 12 5 17 18 23, राजस्थान के अंक बनते 5 अंक बनते हैं। 4 5 8 12 17 और 18 5 23। अब यहाँ बुध ग्रह का ज्यादा रोल है 5 अंक वालों का। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 अंक वाले जो ज्यादा राहत ली हुई, दूसरे जो लोग हैं तब इंडस्ट्री वगैरह यहाँ डेवलप ज्यादा नहीं हुई, खेती वगैरह और इस दूसरे कारों में लगे रहते हैं लोग बाग। आप हरियाणा देख लीजिए, 6 8 9 10 6 16, हरियाणा का अंक 7 बनता है। आप 7 वाले अंक वहां ज्यादा कंफर्टेबल है। दूसरी बात कि मंगल 9 वाले भी वहां रहेंगे तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी हरियाणा में जाएंगे तो। अब आपको एक क्लियर होता जा रहा है ना कि कैसे कॉम्बिनेशन करना है हमें। आपके आधार के नंबर हैं, आपके पैन कार्ड के नंबर हैं, मोबाइल के नंबर हैं, आपके बहुत से और के नंबर आते हैं। इन सबको आप क्लब करके चेक करिए जीवन की कौन कौन सी घटनाएं इनसे मिली हुई है, तो आपको बहुत रहस्य समझ में आएंगे। सोनिया जी समझ में आ रही है बात? और बहुत डिटेल में बता दिया आपने सब कुछ। यानी आपके लिए एक होमवर्क है 9 अंक वालों की पूरी जानकारी पूरे इंडिया। अब इंडिया का नंबर देखिए क्या है, 6 और 6 12, 3 अंक हो गए ना। तो बृहस्पति ग्रह 3 अंक, जुपिटर। अब इसका रोल अलग है, तो यहाँ सारे लोग इस पे चर्चा उस पर ज्यादा बढ़िया रहेगी, पर बता रहा हूँ आप कोई भी स्टेट देखिए, शहर देखिए, अपना सोनीपत देखिए, जयपुर देखिए, तो आप देखेंगे कि उनका रोल उस तरह से बनता चला जाएगा। वैसे मोहल्ले का नाम होता है, शक्ति नगर में रह रहे हैं या किसी और में रह रहे हैं, या पिन कोड है, जो चीज हमारे बस में नहीं है, ठीक है, उसका कलर हमारे बस में है। तो जो कलर है मैंने बताया, इन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कपड़ों के लिए, खास तौर से चेस्ट के ऊपर। या नहीं हो पा रहा है तो उस कलर का रुमाल जेब में रख लीजिए, ये एक आपके लिए चॉइस हो जाती है। अब
जयपुर देखेंगे तो 3 और 2 11, 11 और 6 17 और 2 19। अब जयपुर का अंक जो है 19 1 बनता है, तो वहां पे वैसे लोग फिट बैठेंगे, मंगल वाले भी जाएंगे वहां पे। तो ये वार्तालाप तो 9 अंक की होगी। अब मैं जानना चाहता हूँ आप मेरे से और क्या जानना चाहते हैं, तो कोई बोलिए क्वेश्चन। जैसे सोनी जी आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन तो बोलिए। सर इसके रिगार्डिंग तो आपने काफी डिटेल बता दी 9 नंबर की। हाँ, तो अगले संडे को 8 नंबर पे बताएंगे, फिर 7 पे 6 पे 5 चलेंगे हम। ठीक है तो अब बची बात समय जो बचा है, इसमें जो पिछला कार्यक्रम है होमवर्क है, उसके दौरान किसी में कोई बात पूछनी चाहता हो, कोई करना चाहता हो तो कर सकते हैं। सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बोलिए मोनिता जी। मोनिता जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो हम न्यूमरॉलॉजी कर रहे हैं, इससे हाँ जी, अंकों का तो पता चल रहा है, लेकिन क्या हम जैसे कि हॉरोस्कोप देख करके बताते हैं शादी या मैरिज वाली स्थिति, या फिर जो वो बताई जा सकती है इसमें प्री मैरिज, जैसे कि कोई वो हो गया, मतलब किसी की पत्नी नहीं रही, तो इसको इन अंकों की संख्या से बताया जा सकता है? देखिए बहन जी, इसमें 2 बातें आती हैं। ये न्यूमरोलॉजी कंप्लीट साइंस नहीं है। ये 40-45% से आगे इसकी लिमिटेशन से नहीं जा सकते हम। इससे तो मोटे-मोटे तौर पे हम एक, तभी तो ये बताया ना मैंने, शुरुआती दौर में तो ठीक रखती है। इसके बाद बढ़ने के लिए फिर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ेगी, और बिना उसके आप पॉइंट नहीं कर सकते किसी बात को, क्योंकि उसके बाद भी उसके अंदर भी बहुत से फैक्टर हैं जिसमें एक पिन पॉइंट कर सकते हैं भी ये घटना इस वक्त घटेगी या नहीं घटेगी, वो भी निकाला जा सकता है एस्ट्रोलॉजिकली, वो हॉरोस्कोप से निकाला जा सकता है। उसके लिए आपके कितने गणित के अंदर स्ट्रांग है, वो आपकी गणित की परिभाषा में आता है, वो कितना ग्रास्प कर सकते हैं, एनालिसिस कितना कर सकते हैं आप, ये सारा मैटर उसमें चला जाता है। परंतु आपने जो लाइन बोली है, इसके लिए ऐसा बोला जाएगा कंपैटिबिलिटी के लिए 9 अंक वालों के लिए, जैसे मैंने चर्चा चल रही है, उनको 1 वालों से मैरिज करें, 3 से करें, 6 से करें या 9 से करें। 3, 6, 9, 1 और 2 ये उनके लिए ठीक रहेंगे। जिसमें पहले नंबर पे आएगा 9, 9 के बाद दूसरे नंबर पे 3, फिर आएगा उसका 6, और फिर आएगा 1 और फिर आएगा 2। ये नंबर से अलावा है तो फिर क्या मैरिज में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी। ये तो यहीं से पता लग जाता है इतनी बात करने रही। ये मोटे तौर की मतलब इसको हम एक एट ए ग्लांस बात कर सकते हैं, पर एक यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं, क्योंकि वो उसके जांचने के लिए हमें वापस हॉरोस्कोप जाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक। और कुछ बताना चाहिए? इससे हेल्थ से रिलेटेड बातें भी पूछ सकते हैं ना? हाँ, हेल्थ से भी पूछ सकते हैं। मान लो आपको कोई ट्रीटमेंट लेना है, तो 9 अंक जैसा है आपका, तो 9 के मल्टीपल में होते हैं। 9, 18, 27 तारीख को कोई भी कार्य शुरू करेंगे ठीक रहेगा। दूसरी बात, सुबह 9 बजे का समय होता है, वो ठीक रहेगा। 9 बजे का समय सुबह का, शाम का 2 9 का आगे ना, 9 बज के आप 1 मिनट में काम शुरू करिए, बढ़िया होगा। या फिर मंगलवार का दिन हो, बृहस्पतिवार का दिन हो, संडे का दिन हो, मंडे का दिन हो, 4 दिन है, कभी भी आप करें, पर टाइम ये देख लें। भाई जी, संडे मंडे के लिए नंबर्स अलॉटेड हैं क्या? ये जो है 9 अंक वालों के लिए तो मैं बताया ना आपको, मंगलवार का दिन ठीक होता है, मंडे का दिन, संडे का दिन और थर्सडे का, 4 दिनों का कॉम्बिनेशन अगर है, इन्हीं में से कुछ तो कार्य कर सकते हैं आप। चौथा कौन सा? मंगलवार, सोमवार, गुरुवार और रविवार ना, 4 हो गए ना ये जी। क्या हो गया? नहीं, मैं ये पूछ रही थी भाई जी, रविवार को कोई नंबर दिया गया क्या? हाँ जी,
रविवार के लिए कोई नंबर है क्या? रविवार, सोमवार के लिए भी नंबर है क्या? ये पूछ रही थी। दिन, सप्ताह के दिनों के लिए भी नंबर्स हैं क्या? हाँ ना, बता दो ना मैं आपको, ये शूट करेगा आपको। नहीं भाई, मैं ये बोली जैसे संडे को 1 नंबर दिया, मंडे को 2 नंबर, ऐसा तो नहीं है ना? संडे वाला दिन तो क्या है, सपोर्टिंग में आ गया ना। इसका मेन अंक जो वार है वो तो मंगलवार है, ट्यूसडे है। 9 अंक वालों की बात चल रही है अपनी आज। अच्छा, ठीक। तो अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि इसका सपोर्ट में क्या है भाई। चलो मंगलवार दूर पड़ा है, इससे पहले क्या है, संडे आ गया, मंडे आ गया, आप उस दिन भी अपना कार्य शुरू कर सकते हैं, लाभदायक रहेगा आपको। तो सर मैंने पूछना है, बोलिए भाई साहब। सर मेरी बेटी चली गई कनाडा, अच्छा, उसने लव मैरिज करा ली। किसने, कौन चली गई? कनाडा चली गई, कनाडा, उसने लव मैरिज कराई है। कौन? मेरी बेटी। अच्छा, हाँ जी। उसका कैसा रहेगा? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1990। भाई साहब ये चीज यहाँ नहीं ये कैसा रहेगा, तो मेरे को अब क्या पता, लव मैरिज की है वो देखना पड़ेगा, कुंडली बनानी पड़ेगी। तो नंबर की बात चल रही है। अच्छा, तो हाँ, अच्छा। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो लिखिए, मैं उसका जवाब व्हाट्सएप पे दे दूंगा, जो भी आपके प्रश्न है दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हाँ, कोई बात नहीं। आवाज आ रही है सबको? ठीक है। हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है। अब मुझे बताइए कि और कौन जानना चाहता है? अब अपने मेंबर्स जुड़े हुए हैं और इसमें सर एक क्वेश्चन बुक का है सर, पूछ सकते हैं? बोलिए। सर उसमें जो आपने ये लाइन लिखी है, हमारे प्यारे शरीर की विशेषताएं, इसमें कि जन्म के समय नाड़ का कैंची या ब्लेड से काटना, अप्रत्याशित रूप से उस लंबी चेन की कड़ी को अलग करना विषाद का रूप धारण कर जीवन भर अफसोसजनक माहौल का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाता है। हाँ, तो सर इसका डिटेल मतलब आंसर क्या कैसे होगा ये सर? देखिए क्या होता है, नेचुरल परफॉर्म में देखेंगे आप, पशु पक्षियों को देखिए, उनकी कोई चीरा फड़ी नहीं होती इस प्रकार की। हमारे हॉस्पिटल में जनरली चीरा फड़ी करा के बच्चे पैदा होते हैं। तो सबसे पहले जो गलती करते हैं अज्ञानतावश, वो नाड़ को फट से कट कर देते हैं, जबकि काटनी नहीं चाहिए। बच्चे को वापस लिटा देना चाहिए माता की चेस्ट के ऊपर और वेट करनी चाहिए उस नाड़ की सतह कट जाए। तो वो वेट किसी जमाने में हुआ करती थी जब कैंची और छुरियां और ये चाकू होते नहीं थे ना, ब्लेड होते थे। तो उस वक्त के बच्चे जो पैदा होते थे वो एक होशपूर्वक स्थिति में होते हैं, क्योंकि वो बच्चा जब होता है गर्भ से बाहर आता है तो वो एकदम से नाड़ से जब तक जुड़ा रहता है तब तक तो वो उसी मोड पे होता है, और नाड़ कटते ही अचानक जो धक्का लगता है उसको, नेचुरल परफॉर्म में तो नाड़ कटी नहीं ना, काटी गई वो। जैसे पशु पक्षियों को देखेंगे तो अपने आप कटती है उनकी, तो काटनी नहीं पड़ती, अपने आप अलग हो जाती है शरीर से, नाभि से, और वो अदृश्य रूप से जुड़ी रहती है। हम सब लोग भी अदृश्य रूप से सब पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी आत्माएं सब जुड़े हुए हैं, पहले माता पिता से लेकर के अब तक के माता पिता तक सबसे जुड़े हुए हैं हम लोग। तभी हम लोग बहन भाई आपस में। किसी वक्त एक माता पिता पैदा हुए होंगे, उसके बाद फिर उनकी औलाद पैदा हुई, धीरे धीरे बढ़ते क्रम में ये श्रृंखला बढ़ती चली गई, तो उसके हमारे वंश सारे वही चले आ रहे हैं। तो आप देखिए उसका परिणाम क्या होता है, आदमी जीवन भर शरीर को दौड़ाता रहता है, मन को दौड़ाता रहता है, स्थिरता को उपलब्ध नहीं हो पाता। और स्थिरता उपलब्ध कब होएगी? जब उसको ज्ञान आ जाएगा इस बात का कि मैं कर क्या रहा हूं और किसके लिए कर रहा हूं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, शरीर साथ नहीं देता उसका तब। तो ऐसी स्थिति में अगर नाड़ को नॉर्मल तरीके से होने दिया जाए, अपना काम पूरा करने दिया जाए नेचुरल परफॉर्म से, और जो डिलीवरी भी हो नॉर्मल तरीके से हो। लंबी होती है नाड़ सर ऐसे?
हाँ होती तो है, पर वो क्या है, जब आप उसको चेस्ट पे रख लेंगे बच्चे को, तो 24 घंटे में या 12 घंटे में या 18 घंटे में स्वतः वो अपने आप, क्योंकि शरीर से तो बाहर आ गया, वो धीरे धीरे करके सूख करके बिल्कुल अलग होने के कगार पर आ जाएगी, फिर आसानी से आप हटा सकते हैं। ओके, अभी मैंने प्रयोग नहीं किया, परंतु मेरी समझ में ये बात आई अच्छा। कि क्योंकि ये हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ गए तो वो करने नहीं देगा कोई भी, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं किसी को। ये मेरी जम्पशन है इस बात पे, ये मैं सोचता हूँ ऐसा होगा तो क्या होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कोई भी कार्य नेचुरल फॉर्म में रहे, यानी मान लो किसी का दांत खराब हो गया है तो बाहर निकलवाने की क्या जरूरत है, जब तक कि आप उसकी ढंग से देखभाल कर लो, यानी अपने आप को आप इतना सक्षम बना लो कि मुझे खराबी को आगे ना बढ़ने दिया जाए और जो है उसको सुधार करने का प्रयास किया जाए, बिना कोई कांट छांट के, बिना कोई चीरा फाड़ी के। कोई अंग खराब हो गया उसको ऑपरेशन करा देते हैं, मैं फेवर में नहीं हूं उन चीजों के। नेचुरल जो पद्धति है उसको रखिए, अपने आहार विहार को बदलिए, अपने आप को चेंज करिए और उसको ठीक करने का जो नेचुरल परफॉर्म है उस पर चलिए आप, तो ज्यादा स्वस्थ फील करेंगे। जितने मर्जी ऑपरेशन करा लीजिए, उसके बाद तकलीफ बढ़ती है, मैंने देखा नहीं किसी कम होगी वो तकलीफ। अभी हमारे साथ और मेंबर जुड़ गए हैं, बोले किसी का आमंत्रण करने से पहले जो भी सज्जन बोलना चाहता है उसको आमंत्रण है, बात करिए अपनी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। आपने एक बार बताया था कि 9 और 4 जो है मंगल और राहु, हाँ ये योग अंगारक योग कहलाता है। हाँ, ये योग ठीक नहीं मानते। ठीक है जी, तो अगर हमें पता चलता है कि लड़का और लड़की जिनका मूल अंक 9 है और किसी का 7 है, सपोज मतलब 4 है, तो ये अंगारक योग हो जाएगा। और 9 और 7 अगर हो जाता है तो ये मतलब इसको ऐसा बोला जाएगा, 9 और 7 जो है उनकी एनर्जी को इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, तो दोनों की सहयोग से, और 9 और 4 होने से एनर्जी में थोड़ी डिप्लीशन हो जाएगी, कमी आ जाएगी। अच्छा, 9 और 7 अच्छा होगा। हाँ, वो टेम्परेरी। 9 मतलब दोपहर का समय, 7 मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग का समय, सूर्य उदय होने का समय। तो दोनों समय में तरक्की की स्पीड बढ़ती है। और 4 अंक जो होता है शाम का, संध्या समय को 4 बोलते हैं, तो वो 4 और दोपहर यानी डिप्लीशन में चला जाता है। सर एक बार और बताइए, 7 मतलब मॉर्निंग, मतलब प्रातः काल यानी सूर्य उदय होने का, जो जिसको ब्रह्म समय बोलते हैं ना अपने, बोलते हैं। हाँ, वो वाला समय, उसको केतु और ग्रह 9 यानी शाम का समय। 9 मतलब संध्या वाला शाम का समय, जब सूर्यास्त हो जाता है। और 4 यानी दोपहर। 4 का तो वही बोला ना, 4 का तो वही बताया ना मैंने, सूर्यास्त होने वाले बाद समय। दोपहर का समय जो होता है वो होता है, हाँ, मंगल ग्रह का दोपहर, भरी दोपहर। अच्छा जी। नाम कुछ भी दे सकते हैं, पर बताया मैंने, वो मंगल राहु जब इकट्ठे होते हैं किसी के हॉरोस्कोप में, तो ऐसे लोग एक्सट्रीम पे जाके काम करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव करने के चांस को करने के लिए किसी और ग्रह की दृष्टि चाहिए, तब बनता है। प्रदीप जी, आप बोलेंगे, क्या बोलना चाहते हैं? प्रदीप जी, प्रदीप जी, आपने हैंड रेज किया है, बात करिए ना, क्या पूछते हैं? लेफ्ट हो गया भाई जी, वो उन्होंने हैंड रेज किया बात करने के लिए। ठीक है, लेफ्ट हो। मैं सर भाई जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आपने नंबर बताए, उनका संबंध तत्वों से भी है? हाँ, तत्वों से भी मान लीजिए। तो आप मीटिंग थोड़ी लेट ज्वाइन की है, मैं बता चुका हूँ पहले
ये 9 अंक का जो ओके सर, तत्व है, ये है अग्नि तत्व। मंगल का है ना? हाँ, अग्नि तत्व है ये। पर कौन सी अग्नि है? अच्छा, मतलब विध्वंसकारी अग्नि है ये। अच्छा, हाँ, वायलेंस वाली अग्नि है ये। अग्नि अंक ओहो, एक भी है, सूर्य का अंक भी अग्नि तत्व है, वो एक का है, पर वो कौन सा है? वो प्रकाश देने वाला है, एनर्जी देने वाला है। ये एनर्जी खूब सारी देगा, जरूरत से ज्यादा, और वायलेंस के साथ में आग लग जाती है, जैसे वो 9 अंक वो है। तो अगर किसी का मूलांक 9 है तो क्या अच्छा नहीं है उनका जीवन? मैं ऐसा नहीं कहा बहन जी, मैंने तो ये लाइन बोली कि आप अगर उसको क्लैरिफाई करेंगे तो ये अग्नि वो मानी जाएगी। अग्नि के कई प्रकार होते हैं ना। ये अग्नि इंडस्ट्रियल यूज के लिए बहुत फिट बैठती है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए। और एक नंबर वाली अग्नि अध्यात्म के लिए ज्यादा फिट बैठती है। देखो दोनों के रोल अलग अलग है ना। तो लाइट देने के लिए है, ये निर्माण कार्यों के लिए बढ़िया है। यानी अग्नि इंडस्ट्रियल यूज में जब आएगी, अग्नि होती है वहां पे, तो मंगलिक का प्रभाव होता है सारा। और जो अच्छा, एजुकेशन में चलती बात, पढ़ाई करनी है, किसी को रोशनी देनी है, ध्यान साधना में आना है, तो वो अग्नि 1 अंक वाली आती है। उसमें 9 अंक का रोल नहीं होता। अच्छा, हर चीज का मीनिंग है ना। जैसे अब पानी तो मतलब शराब एक में, कंस्ट्रक्ट, जी, 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 पानी तो शराब में भी होते हैं। पानी वो भी है, जमीन वो भी है, जमीन वो भी है। तो इनके करेक्टर में बदलाव आ जाता है। इसके ओके, अलावा जो हॉरोस्कोप में चेक करते हैं, तो इस मंगल के ऊपर प्रभाव बृहस्पति का अगर है, तो उस नेगेटिव पार्ट के अंदर से कुछ कमी आ जाएगी। अगर बुध का है तो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। यानी मंगल का बुध ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन होने से उसके जो इंटेस्टाइन है पेट में, वहां पे कोई ना कोई इन्फेक्शन, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जो लगता है नजर नहीं आती पर होती है। और कैंसर भी कई बार डिटेक्ट हो जाता है, ये मंगल और बुध का इकट्ठा होने से, कॉम्बिनेशन होने से। बीमारियों वाला चैप्टर अलग लेंगे, पूछेंगे किस किस से क्या क्या होता है, वो बता देंगे आपको सारा। क्योंकि ये मिक्स करते तो गड़बड़ हो जाती है। अब तो नाप तोल के भी वो एक ही टॉपिक पे चले, अच्छा 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 लगता है। तभी मैंने सोचा भी 9 नंबर के बाद चलेंगे आज, बाकी पिछले कोई क्वेश्चन है उसमें ले लेंगे, और अगली बार 8 पे करेंगे, फिर कोई क्वेश्चन को ले लेंगे, फिर 7 पे ऐसे करके क्रम में चलेंगे। 9 नंबर में हम एक एपिसोड में तो कंप्लीट नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। क्या करें आप? 9 नंबर को भी शायद हम एक ही एपिसोड में कंप्लीट नहीं कर सकते। वैसे क्योंकि देखिए 9 से हेल्थ है, 9 से करियर, 9 से हेल्थ, 9 से लाइफ के और एस्पेक्ट्स है, एजुकेशन है, जैसे आपने बताया गाड़ियां है। तो हम 9 को तो बहुत जैसे तत्व से जोड़ा उसको, तो हम तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट ले सकते हैं ना। हाँ, इसको आप अब अभ्यास का विषय है ना, तो आप अभ्यास करिए। ये तो आपने अभ्यास करना है। यानी जो मैं बताया जा रहा हूँ वो तो एक छोटा सा दायरे में आपको एक मेन चीजें बता रहा हूँ। अब मैं इसी पे बोलता रहूंगा तो कई महीने बीत जाएंगे, तो वो तो जस्टिफाई नहीं बनेगा ना, और भी तो काम करने हैं अपने को। आपको थोड़ा सा एक प्रिलिमिनरी देना है, एक एट ए ग्लांस बताना है। उससे आप अपनी शक्ति को इस पे लगाइए। अपने जो आपके अंदर छुपी हुई जागरूकता है, उत्सुकता है, उस पे आप बढ़ाएंगे तो आप अपने अलग मीनिंग निकाल के लाएंगे। आप मीनिंग बेसिक फंडामेंटल तो हो गया। अब आगे के जो कार्रवाई वो आपका अभ्यास से चलेगी। आप ऑफिस में बैठते हैं, जब भी 10 मिनट मिलते हैं, देखेंगे आज का दिन कौन सा नंबर है। यानी आज की बात करें तो आज 26/2/2023 है, तो 7 अंक वो हो गए, और 9 अंक तो ये बन गए, 8 अंक है। आज 8 अंक के हम काम कर रहे हैं, और 8 अंक प्योरली नहीं है, इसमें 2 और 6 शामिल हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन एक प्रोडक्ट के तौर पे अलग मीनिंग निकलता है इसका। उस पर भी करेंगे हम बात भी। जैसे 9 तक तो कर ली, 9 से करके फिर 1 तक आएंगे, इसके बाद फिर शुरू करेंगे 11, 12, 13 ऐसे करके चलेंगे। तो 2, 11 है तो 2, पर तो 11 बनते हैं तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो उसमें भी किस प्रकार क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आती है वो वहां पता लगता है। यानी इस विज्ञान को खोज करके कितना भी लंबा किया जा सकता है, परंतु अल्टीमेटली ये करना पड़ेगा। जब हम पिन पॉइंट बात करेंगे तो फिर ये विज्ञान छोटा रह जाता है, फिर हमें किसी और
स्विच ऑन करना पड़ेगा अगले चरण पे। ये पहला चरण है न्यूमरोलॉजी। सरल होता है, तभी ज्यादातर लेडीज इसको प्रेफर करती है, काम कर लेती हैं और देख के थोड़ा कुछ बात तक करके एक वार्तालाप का विषय बन जाता है। मुझे तो लग रहा है कि एक बहुत बड़ा रजिस्टर बनाना पड़ेगा, ऐसे लिखने से नहीं चलेगा। कुछ नए सिरे से शुरू करूंगी मैं, और अब तक जो नोट किया है उसको फिर एक जगह कंपाइल करूंगी और हाँ, तब होगा, ये वरना आपकी ये साधना बिखर जाएगा। ये नहीं, आपके साथ ये मेरे बदल लिए जाएगी। बहुत कीमती है, ये आपने मेरे लिए इसको बहुत किसी कीमती से है। बताया या आपने इसको पढ़ा भी है? हम्म, देखिए मैं तो तुम्हें कहूंगा कि ज्ञान की कोई सीमा तो है नहीं, इसमें खोज जरूरी है खुद की। बाहर से जो मिलता है वो जानकारी मिलती है, बाकी खुद की खोज होती है। अब खुद की खोज के लिए आपको क्या करना होगा कि अपने आप से ही वार्तालाप करते हुए अपने आप को ही नए फार्मूले डिजाइन करने की पूरी क्षमता है, पूरा स्कोप है। कोई चीज फाइनल अभी हुई नहीं है, अभी तक उसमें बरकरार है। मैं तो ऐसे ही मानता चला आ रहा हूँ और नई नई चीजें पैदा कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, नई नई चीजें निकल के आ जाती हैं। क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो गुणग्राही दृष्टि तो होनी चाहिए, इसके साथ में शोध वाली भी होनी चाहिए। हम इस पे शोध करें, जो लिखा गया क्या वास्तव में सही है, क्या जो बताया गया क्या वो सही है, वो कितना सही है, कितने प्रतिशत, कैसे बोलेंगे आप जब तक आप उसको वापरेंगे नहीं, जितना आप उसको अभ्यास नहीं करेंगे कैसे बोलेंगे आप अपने नंबर को जैसे मोनिता लिखते हैं तो 6 अंक का हो गया, और पानी ग्रही लिखते हैं तो 2 2 4 2 6 9 अंक है, पानी ग्रही के 9 अंक हो गए और 6 अंक हो गए आपके, ये है ना। शब्द कितने अक्षर हो गए टोटल मिला के देखा जाए तो 15। मोनिका का शायद 4 होता है शायद। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा, नंबर्स लेटर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके, जी 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 जी, हाँ तो हाँ हाँ। 6 और इधर 9, तो 6 और 9 कॉम्बिनेशन तो ठीक है इनका, 6 शुक्र का और 9 मंगल का। नाम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस नाम की वजह से आपको जॉब गवर्नमेंट मिल गया होगा, कोई और फायदे हुए होंगे। अब इससे अब इससे रोल पहले खत्म हो गया। जैसे सब शादी के पहले पांडे था, तो पांडे 6 था + तो 6 12 हो गया, वो भी अच्छा है, वो भी ठीक था। हाँ ठीक था ना। तो ये आपको इसी से आपको धीरे धीरे अभ्यास मिलेगा। अभी ये था और ये था, फिर हुआ, फिर ऐसे मैंने हुआ। अभी एक चीज किया भाई जी कि मुझे ना एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है 1 मार्च से, बोर्ड के एग्जाम्स है उसमें। तो मैं अभी 1 मार्च 2023 को टोटल कर रही थी, तो 11 आया, तो 1 और 1 2 आया, तो 2 मेरा मूलांक है बस डेट ऑफ काम बर्थ के करेगा, साथ, तो ये काम अच्छा। करेगा, जी जी काम करेगा जी, ना। मतलब अब मैं आपको सीख रही थी धीरे-धीरे, अब जैसे ही पता लगा कैसे को, तो आपके कॉन्फिडेंस के लेवल में एक मात्रा बढ़ गई। आप खुद महसूस करेंगे नाउ आई एम ऑल राइट। हाँ, यस यस ये जो यस यस। फीलिंग है ना, कॉन्फिडेंस की जो फीलिंग है, वो सपोर्ट किसने, न्यूमरोलॉजी ने किया, नहीं तो साधारण तरीके से चलते आप हम्म। तो क्या मान लो और जो अगर यही बाधाएं एंटी होता एंटी मान लो तो। एंटी एंटी होता तो आप क्या करते, उसके लिए फिर टाइम सेलेक्ट करते भी। आपका 2 ओके। अंक है तो 7 बजे का सुबह समय ले लीजिए, 9 का समय ले लीजिए, हम्म है ना। हम्म आप वो समय को हम्म कॉम्बिनेशन में ले लीजिए। देखो जो चीज आपके हाथ में नहीं है छोड़ दीजिए, जो है उसमें चर्चा कर लीजिए, उसको बढ़ जाइए आप। हम्म। और जी उसके जी जी। अंदर भी कई कुछ और होता है, कलर के कपड़े पहन के चले जाइए आप ऐसे। हम्म और फिर उसके बाद आप क्लासरूम में 2 नंबर के क्लासरूम में बैठ जाइए। ये तो कर सकते हैं। हम्म। या यस आपने यस। या अपनी टेबल के आगे 2 कुर्सियां रख दीजिए। कुछ भी कर हम्म। सकते हैं। ये जी सब जी आप जी। मैनेज कर सकते हैं, और ऐसा करने से एक अदृश्य रूप से आप अपने आप को सिक्योर और कॉन्फिडेंस ज्यादा महसूस करेंगे कंपैरेटिवली। हम्म अगर ये करते हैं तो समझ लेना चाहिए जो पढ़ रहे हैं वो उसका लाभ आप ले रहे हैं। हम्म। 2 के लिए तो आपने कलर बताया था क्या भाई जी? 2 के लिए कलर नहीं हम्म, बताया। कलर भी है ना इसके इससे नहीं, वो रिलेटेड, मैं कलर्स भी है ना? दोबारा से ले रहा हूँ। मैं 9 का आज पूरा कर रहा हूँ, फिर 8 का करूंगा, फिर 2 भी आएगा लास्ट में। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी भाई जी, क्योंकि मैं कुछ गेस्ट आ गए थे तो मैं ज्वाइन नहीं कर। कोई जी। बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, सब कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए हो तो देखिए, मुझे अच्छा लगता है जब कोई पूछता है मेरे से, क्योंकि मैं क्या बताऊंगा, मेरे से पूछवाया जाएगा तो बोला जाएगा मेरे से।
जैसे अभी 9 नंबर मंगल का है हाँ और जैसे हमारे प्लैनेट है मंगल, उस पे पानी की खोज की जा रही है, पॉसिबल है वो? पानी मंगल ग्रह का चंद्रमा से काफी कनेक्शन होता है, शुभता लिए अब होते हैं देखिए दोनों। वो तो नहीं, वो तो अग्नि है, अगर वहाँ पानी कैसे रहेगा? वहाँ तो अग्नि तो वैसे ही जला देगी पानी, ऐसा मतलब होता है बाहर कि नहीं पानी कर पानी अब फिर यहाँ थोड़ी सी बात समझ लीजिए आप, पानी किसे बोलते हैं? H2O को बोलते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। आप पानी घर में बना सकते हैं अगर लेबोरेटरी बना ले तो, इक्विपमेंट के अंदर। ये 9th क्लास में प्रैक्टिकल होते थे, मैंने किए हुए हैं जब मैं साइंस में था, 9th क्लास में पढ़ता था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया, पानी बन जाएगा। तो नेचुरल परफॉर्मा अपने यहाँ पे है ना, जो नेचुरल प्रोसेस बना हुआ है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, ये जो अर्थ के ऊपर, यहाँ पानी अपने आप बनता है। पानी की मात्रा बराबर रहती है, खत्म नहीं होती, न कम होने वाली है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल पॉइंट बने हुए हैं ऐसे, जैसे हर चीज का तत्वों का है ना, तो उनकी फिक्स किया हुआ है, वो रूपांतरण हो सकता है उनका। जैसे पानी गंदा हो गया, समुद्र में चला गया, वापस भाप बनता है, ऊपर उठता है, बरसात करता है, फिर पानी वापस चला आता है, सर्कल बना हुआ है ये। तो पानी वहां पे जो आप बता रहे मंगल ग्रह की कह रहे हैं, तो वहां पानी अगर गैसेस वहां उपलब्ध है तो पानी वहां पे बन सकता है, मिल जाएगा। नहीं होगा तो बना दिया जाएगा, वो वहां पे कुछ ऐसा वातावरण को क्रिएट कर दो तो बन जाएगा पानी, कोई खास बात नहीं है। तो ये तो हीलियम तो गैस वहां है ही, बोल रहे हैं ना, काफी गर्मी है, हीलियम है, तो गैस है। तो हीलियम के 3 मतलब हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स को हीलियम बोलते हैं। नहीं, हाइड्रोजन को 2, दो हीलियम के लिए 3 ही हाइड्रोजन के होते हैं। 2। मैं नहीं, 2, हीलियम की मैं बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री वाली हाँ, हीलियम के हाइड्रोजन 2 के होते हैं भाई जी, हीलियम हाइड्रोजन के 2 होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम की बात कर रहा हूँ, हीलियम। हम्म हीलियम हम्म उसके 3 होते हैं, H3 होता है। नहीं भाई जी, 2 होता है। हाइड्रोजन का 2 होता है या हीलियम का 2 2 होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है और हीलियम का 2 होता है। जब ये पानी बनाते हैं तो H2O नहीं लिखते? नहीं, H2 लिखते हैं, लेकिन हीलियम का 3 नहीं होता है। 2 होता होगा। हीलियम तो इनर्ट गैस है जी, वो रिएक्ट ही नहीं करती है। ठीक कह रहे हैं आप, यानी हाइड्रोजन हीलियम का एक हाँ मॉलिक्यूल हो गया, 2 बनेंगे तो हीलियम बन जाएगा, उसके साथ फिर ऑक्सीजन मिलेगा तो पानी बन जाएगा, यही हुआ। जी 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 जी। हाँ, तो ये केमिस्ट्री का जो फार्मूला है ये सब जगह लागू होता है ना, फिर वहां भी लागू हो जाएगा। जी। हम्म और कुछ बात, टाइम हो गया हमारा, अब थोड़ी देर टाइम बचा है, अगर कोई विशेष बात किसी ने पूछनी हो तो फिर करें, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं। नाम भाई साहब LD जोशी। जोशी जी को बहुत बहुत नमस्ते, स्वागत है आपका। प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम आपको, आप स्वागत है। सब परिवार में कुशल मंगल होगा। आप मीटिंग ज्वाइन की, रेलवे इसके लिए स्टेशन स्वागत पे रेलवे स्टेशन जोधपुर, अहमदाबाद हाँ जा रहा था। हाँ, अच्छी बात। हम आज 8 अंक बनता है। हाँ न्यूमरोलॉजी पे जी। न्यूमरोलॉजी पे चर्चा चल रही है पिछले काफी समय से। हाँ एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, आप देख रहे होंगे हाँ तो इसको आप बिल्कुल। कुछ समझ में बात आती हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं तो बैठा हूँ थोड़ी देर और। बस ये सामने है मेरा छोटा भाई अशोक, और इसे अहमदाबाद दिखाने ले जा रहा हूँ। अशोक अच्छा जोशी। अच्छा, हाँ, इसके कुछ ट्रबल है। चलो दुआ करता हूँ सफल रहे। जी जी जी। तो मैं शेयर करूंगा बाद में, अभी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। कोई बात नहीं, स्वागत रहेगा आपका, जी जी जी। स्वागत रहेगा। और कोई क्वेश्चंस होंगे जवाब दे दिए जाएंगे, क्योंकि मैं सिखाने के मूड में हूँ इसका, तो न्यूमरोलॉजी सिखा रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे आप जी लोगों का जी रुझान बढ़ेगा वैसे बढ़ता चला जाएगा, कारवा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इसमें मेहनत आप बिल्कुल। भी अभी अभी करते हैं जितने वो ये। दर्शन निरंतर कर रहा हूँ, चंद्र गुरु शुक्र। अच्छा, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ रुचि दिखा रहे हैं तो कुछ नई चीजें समझ में आएंगी। जी। तो ये अकल्ट साइंस है, तो ये अकल्ट हम्म। साइंस है, ये हर किसी को समझ में नहीं आती, और आ गई तो फिर पीछा नहीं छूटती, क्योंकि वो कुछ और ही गहरा हो जाता है। हाँ। ये मतलब विज्ञान ऐसा है कि समझ में नहीं आएगा, आ गया
तो वो और गहरा हो जाएगा, वो खत्म नहीं होने वाला। हाँ मैंने तो यही महसूस किया, अभी मैं तो शौकिया पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुंच गए। जी तो जी पिछले जन्मों के होते हैं, संस्कार होते हैं, और फिर क्या है, हमारे को वातावरण ऐसा मिल जाता है कि रिक्वायरमेंट के तौर पे आता है। तो कई बार क्या है, ये विज्ञान दूसरों के बड़े काम आ रहा होता है, किसी के मुख से शब्द निकले, काम हो गया अगले का, तो वो भी पॉइंट बनता है। तो मेरी दुआएं हैं, आप जाइए वहां पे, सफल होके आइए। और टाइम भी 9 बज गए हैं। तो आज का मंगल का टॉपिक 9 पे था हमारा, 9 अंक पे। तो 8 बजे शुरू किया था, तो शुरू में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, देखा भी, नोट भी किया हमने, और 9 आते आते मामला ठीक हो गया। ये भी एक पॉइंट है ऐसा करके। चलो, और हाँ, दिक्कतें नेट की भी थी दिक्कत। हाँ, वो अंक 8 था ना, बात हम 9 की करेंगे तो 8 के बीच में कुछ ना कुछ तो लंबा होगा ही होगा। काफी दिक्कत रही भाई साहब, काफी दिक्कत। 8 बजे मेरे पास एक फोन आता है, वो कहते हैं कि मेरी भाभी का एक्सीडेंट हो गया है, मैं गाड़ी लेके पहुंच रहा हूँ, गाड़ी आपके पास रखूंगा और आप मुझे फटाफट स्टेशन छोड़ के आओ। और 8 बजे का टाइम, 8 बजे ट्रेन। हाँ, तो वो बहुत बड़ा इशू लग रहा था। मैं फिर इस तरह से मैनेज हुआ। आप चले गए, उनकी मदद कर दी, अच्छी बात है ना। तो 9 की बात कर रहे थे। 9 अंक हमेशा मददगार होता है, हमेशा मददगार होता है। तो आपने प्रूव कर दिया इस बात को। खुशी की बात है, किसी के काम आना चाहिए किसी मोड़ पे आकर के। और ऐसी जगह पे तो वैसे भी सारे काम इमरजेंसी में जाने होते छोड़ करके, तो सफल होते हैं। तो सब लोग सफल होते हैं, दुआएं करते हैं। कोई विशेष बात हो आज की, क्योंकि टाइम हो चुका, 9 बज चुके हैं। क्योंकि अगर 9 अगर मंगल का अंक है, तो मंगल मतलब तो अच्छा शुभ माना जाता है। लेकिन आपने बोला था 9 का कोई रोल नहीं है, वो किसके साथ मिलके वैसा मैं हो एक जाता छोटी है। सी बात बता दूं, दिखाई देने वाले जितनी भी धरती पर वस्तुएं हैं, इन आंखों से जिसको हम देख सकते हैं, इंद्रियों से स्पर्श कर सकते हैं, वाणी से महसूस कर सकते हैं, वो सारे के सारे उनकी एक्सपायरी डेट है, परिपूर्ण नहीं है, शाश्वत नहीं है। अब मंगल के या किसी और चीज के भी धरती से जो दिखाई दे रही है, उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, प्लस और माइनस। कभी ऐसा नहीं होगा कि माइनस माइनस और प्लस ना, और प्लस प्लस और माइनस ना हो। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर वो एक हो जाएंगे तो फिर वो स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। जब हम संसार की बात करेंगे तो नंबर भी संसार के हैं। तो ये 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, मंगल पॉजिटिव और मंगल नेगेटिव। तो पॉजिटिव जो होगा वो बड़ा सौहार्दपूर्ण, मिलनसार, उसको एक काम बताइए, 4 काम करके आ जाएगा साथ में। आप उसको कोई एक काम दे दीजिए, आप देखेंगे आसपास के लोगों, बहन भाइयों में ऐसे बच्चे होते हैं, काम तो उसको एक बोला था, 3-4 एक्स्ट्रा करके ले आया उससे रिलेटेड, तो वो उसी से मर्ज होकर ठीक हो जाए। वो होगा मंगल पॉजिटिव। मंगल नेगेटिव क्या हुआ, जो काम आपने दिया उसमें तो कुछ ना कुछ कमी छोड़नी ही है, और साथ में कंप्लेंट्स और आ जाएंगी, तो ये मंगल नेगेटिव हो गया। और वो खुद व्यक्ति किसी न किसी लत का शिकार होगा, यानी किसी न किसी ऐसी आदत का, नशे का, ऐसा छुप के करेगा, कुछ भी करेगा, वो पक्का होगा। मैंने आज तक रिकॉर्ड नहीं किया, अभी ना हो, होता ही है वो। मंगल जिसका कमजोर है या कुंडली में डेबिलिटेड होता है, ऐसी पोजीशन में कंफर्टेबल ही होता है, तो उसको कुछ ना कुछ, चाहे वो कुछ भी जर्दा खाए, नशा करे, कुछ ना कुछ करता जरूर होगा, छुपाए करे वाले। और कुंडली से पता लगा रहा तो बंदे को ये है पता लगता है। उसके बाद इसके अलावा भी बहुत कुछ और देखा जा सकता है। नेगेटिव भी उतना है, पॉजिटिव भी उतना होता है। अब सूर्य के भी देखते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी तो होगा, अंधकार भी तो उसी का पार्ट बनता है। दूसरा पक्ष देखेंगे तो हर बंदे के जीवन में प्लस माइनस होता है। हमें क्या देखना है, इसका अध्ययन करना है। अगर हमारे अंदर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देवे, और पॉजिटिव है तो उसको और एलिवेटेड बना देवे। नहीं, अपनी क्षमताएं, अपनी योग्यता इतनी बढ़ा ली जाए, स्वार्थी बन के इतनी ज्यादा अपने पे कंसंट्रेट करके चले कि बाहरी वातावरण का हमारे पे असर ना पड़े। जो जीवन जीने का सबसे बड़ा लक्ष्य है, हमें मिलके चलना चाहिए, हमें टीम में चलना चाहिए, सारा कुछ ठीक है,
परंतु वो सारा का सारा हमारी खोपड़ी में नहीं होना चाहिए, वो खाली होनी चाहिए। मेरी बात फॉलो हुई? जी जी जी, समझ रही हूँ। यानी तो मतलब संसार में रहिए, ये जो संसार यहाँ ना रहे, जी, यहाँ खाली होना चाहिए, यहाँ चिंतन खुद का चलना चाहिए। संसार में आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कमल का फूल रहता है, ये संसार में तो रहता है, पर संसार चिपकता थोड़ी है वो। यानी आप उसको क्या बोलेंगे, इसको अटैचमेंट नहीं होना चाहिए ज्यादा, सारे काम दिल कर, रहना चाहिए। और ऐसे अंदर से अटैच नहीं है, नॉर्मल है, तो क्या होगा कि आप सफल हो जाएंगे हर दृष्टि में। कुछ खास बात होएगी, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगी, और ना कभी बीमार होएंगे, ना कोई समस्या आएगी जीवन में। आप शराबियों के बीच में बैठ करके आप बिल्कुल वैसे रह सकते हैं। ये बात भी गलत है कि सोसाइटी का असर पड़ता है, हमारे को संगति का फर्क पड़ता है, ये बात कुछ हद तक ठीक है, पर सही नहीं है। मैं इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देता इस बात को। आप दृढ़ कितने हैं खुद अंदर से, आप पे डिपेंड करता है वो। दृढ़ता कहाँ से आएगी? ये दृढ़ता भी मंगल के पॉजिटिव एस्पेक्ट से आएगी। लाइन खींच दी, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही होगा, खत्म। तो ये कहाँ से शक्ति निकलेगी? इतनी इतनी फोर्सफुली बात कैसे करेगा, इतने दबंगता से बात कैसे करेगा वो? ये मंगल पॉजिटिव की निशानी है सारी। हमारे प्रधानमंत्री जी को देख सकते हैं आप, तो वो पॉजिटिव मंगल। समझिए, हाँ जी जी, अब समझ में आया कि एक के दो एस्पेक्ट्स हैं। हर अब के एक पॉजिटिव रहेगा, एक हर एक की, जी जी जी, एक किसी मनुष्य पॉजिटिव के होगा और एक पास नेगेटिव। किसी मनुष्य के पास में बहुत अच्छाई है, तो कहीं ना कहीं आस्पेक्ट्स नेगेटिव डार्क पार्ट भी जरूर होगा। अगर वो अगर है तो उसने उसको माइल्ड किया होगा, यानी उसको कम कर लिया गया होगा। हमारे मस्तिष्क में दिन में जितने विचार चलते हैं, 40-50,000 60,000 जो भी, उनमें से मान के चलो कि मैक्सिमम पॉजिटिव चलते हैं, तो कुछ तो नेगेटिव चलते भी होंगे। कौन बंदा कह सकता है? मैं खुद स्वीकार करता हूँ, मैंने चलते हैं, परंतु हम उसके साथ चिपक करके उसको व्यवहार में नहीं लाते। यहाँ पे हमें अपने विवेक को जागृत करके, क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिव है तो नेगेटिव का पासा थोड़ा कमजोर हो जाएगा, पल्ला थोड़ा कमजोर हो जाएगा। ये हम कर सकते हैं, अपने को एलिवेटेड जब ले जाएंगे तो वो नेगेटिविटी की मात्रा रहेगी तो सही, परंतु वो एक्शन में नहीं आएगी। जैसे पानी के अंदर अगर पानी को रोक दीजिए, गिलास में आप रख दीजिए, तो पानी के कुछ समय के बाद में नीचे ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ उसका कचरा पड़ा जमा हो जाएगा, उसी गिलास में आ जाएगा 2-3 घंटे के बाद, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो, और बहते पानी में नहीं होगा। तो इससे क्या समझ रहे हैं आप? यानी पानी में मौजूद तो है, परंतु वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, या उसको सप्रेस हो गया वो। तो बहन जी, सभी का कोई अंक, तभी बोला कोई अंक बड़ा छोटा नहीं है, पिछली बार बोला था, कोई ग्रह बड़ा छोटा नहीं है, सबका अपना अपना रोल है। परिवार में जितने सदस्य हैं उन सब का अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल है। अगर अपने अपने रोल को निभा लें ईमानदारी से, तो स्वर्ग के अंदर रह रहे हैं, ये ऐसा मैं समझता हूँ। सर जैसे कोई और जैसे भाई जी एक बच्चा है, जैसे कोई एक बच्चा है और 10 लोग उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं उसकी हरकतों को देख कर कि वो सही नहीं भी कर रहा है। सपोज जैसे मान लो मेरे स्कूल का कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, हर टीचर बोल रहा है ये नहीं कर रहा, लेकिन उस बच्चे को लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ अपने हिसाब से, तो वो मतलब अपनी पढ़ाई पर अटेंशन नहीं दे रहा, तो वो गलत है। एज ए टीचर हम ये समझते हैं। उस बच्चे को लेकर हमारी फीलिंग क्या होनी चाहिए फिर? क्या उसकी फीलिंग सही है? मैं तो इतना जानता हूँ, जो बच्चा वो कर रहा है उसके ऊपर जो प्लेनेटरी पोजीशन का असर पड़ा हुआ है, वो 70% तो वो काम करेगा ही करेगा, वैसा ही करेगा। जहां तक प्रश्न है 25-30% का योगदान का, वो परिवेश, माता पिता, मित्र मंडली, संसार के जो संपर्क में लोग आएंगे, उनका योगदान है। अब इस योगदान 30% और 70% के अलावा आपकी खुद की विल पावर, वो एक वीटो पावर अलग से बताता हूं मैं, वो कब जागृत होती है? जब आदमी ध्यान साधना के किसी परिवेश में चला जाता है या परमात्मा की किसी विशेष कार्य से जुड़ जाता है, तो वहां उसको शक्ति अलग से मिल जाती है, तो दोनों चीजें न्यूट्रल हो जाती है फिर वहां पे। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना ये होता है, उसको गलत साबित करना गलत होता है, क्योंकि ये आपकी धारणा है कि वो गलत है, जबकि वो नहीं है गलत।
वो अपने काम कर रहा है, और जैसे ही उसकी दशाओं का असर पड़ेगा वही बच्चा कहीं और आगे निकल जाएगा। तब आप आश्चर्यचकित देखेंगे भी ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी कंपैटिबल नहीं है, इसलिए आप ऐसा उसको देख रहे हैं। दूसरे की एनर्जी कंपैटिबल है, वो देख रहे हैं, जो कि उसको पसंद करने लोग भी तो बहुत सारे होंगे। आप ये क्यों भूल जाते हैं अभी 4 लोग उसके खिलाफ है तो 10 लोग उसके फेवर में भी तो होंगे। तो जो फेवर में होंगे क्या देख रहे हैं, वो उसके अंदर वैसी एनर्जी देख रहे हैं। तो कई बार कंपैटिबल नहीं हो तभी बोलता हूँ घर से दूर रहना चाहिए। ऐसे तभी मैं कई बार बोलता हूँ ना भी बच्चे को माता पिता से दूर रहना चाहिए, ताकि क्या है ये अपनी एनर्जी को डेवलप कर सके, नहीं तो कर ही नहीं पाएगा वो। जी, थैंक यू। वो भी यूनिट गलत नहीं है। समाज के दौरान रह करके जो सीखना होता है वो हमें समाज के अनुशासन सिखाता है, परंतु जो आंतरिक तौर पे हम चलते हैं वो हमारी पर्सनल योग्यता पे आ जाता है। ठीक है जी, तो मैं थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे। सोनिया बहन कुछ पूछ रही थी। बोलिए बहन जी, क्या जानना पहले चाहते हैं? रवि भैया पूछ रहे हैं, रवि भैया से बात। हाँ रवि जी, आपका स्वागत है, बोलिए। नहीं सर, मैं तो इजाजत चाह रहा था, अगर आप चाहें तो मैं मीटिंग को क्लोज कर दूं। बिल्कुल क्लोज करिए। सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आज की मीटिंग को खास बनाने के लिए। अगली मीटिंग में 8 अंक पे चर्चा करेंगे, और जितनी चर्चा आज हुई है या पहले हुई है उसके संदर्भ में जो अब अभ्यास करेंगे उसका ऊपर भी खुलासा किया जाएगा। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल, गुड लक, गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, खुश रहें।